हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्क्रंची बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक हेयर टाई लिया है, एक और 4 प्लाई का यार्न और 3 mm क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम अपने यार्न को हेयर टाई से अटैच करने के लिए इस लूप को इस तरह से इसमें इंसर्ट करते हैं। अब हम धागे को इस लूप से निकालेंगे तो हमारा यार्न जो है वो हेयर टाई से अटैच हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे, धागे को लूप में से निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इस हेयर टाई के में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। अब दोनों लूप में से धागे को निकालेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसी तरह से हम क्रोशे को फिर से एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। अब दोनों लूप में से धागे को निकाल देंगे। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोशे को एंटर करेंगे हेयर टाई में और धागे को बाहर निकालेंगे। अब दोनों लूप में से धागे को निकाल देंगे। इसी तरह से हम हेयर टाई के चारों ओर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से धागे को हम थोड़ा पीछे करते जाएंगे, जिससे कि हमारा ये अच्छे तरह से इसमें पूरे हेयर टाई में अच्छे से धागे से पूरी तरह से कवर्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहले ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट राउंड बताऊंगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे का स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे। पहले लूप में से इस लूप को निकाल के स्लिप स्टिच में लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इसी सेम स्टिच में
हम जिस पर हमने 4 चेन बनाई है इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे स्टिच में, धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप है, तीनों में से 2 को बुन लेंगे, फिर 2 को एक साथ बुन लेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। 1 चेन बनाएंगे। अब इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला, 3 लूप में से 2 लूप को पहले बुन लेंगे, फिर 2 लूप में से भी धागे को निकाल लेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। अब हम 1 चेन बनाते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को एंटर किया, धागे को बाहर निकाला, 2 लूप को एक साथ बुन लिया, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। अब 1 चेन बनाएंगे। फिर से इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे स्टिच के अंदर, सेम स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, और फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम सेम पैटर्न बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम सभी स्टिचेस में बनाएंगे। पहले हम 1 चेन का गैप रखेंगे, 1 चेन बनाएंगे, और फिर 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, इसी सेम पैटर्न को हम सभी स्टिचेस में यूज़ करेंगे और 1 चेन का गैप रखेंगे, तो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा।
ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे थर्ड चेन में, धागे को बाहर निकालेंगे, पहले धागे में से निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब इस धागे में, इस लूप में से हम धागे को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसको सीजर से काट देंगे धागे को। अब ये धागे को खींचकर हम बाहर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने दूसरे कलर का यार्न लिया है। अब इसमें क्रोशे को इंसर्ट करेंगे स्टिच में। ये थोड़ा सा टाइट लगेगा पर इजीली हो जाएगा। इसमें इसे इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और ये न्यू यार्न को हम यहाँ पर इस तरह से लूप बना के इसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब इस लूप में से हम धागे को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये एक नॉट बन जाएगी और ये धागा हमारा अटैच हो जाएगा इससे। अब इसके ऊपर हम 1 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके लिए क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, पहले लूप में से इसे निकाल देंगे। ये स्लिप स्टिच बन गया हमारा। अब फिर से 1 चेन बनाएंगे। ये जो हमारा बचा हुआ धागा है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करके हाइड कर देंगे, इसके साथ ही बुन लेंगे हम। अब यहाँ पर हम 1 स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 स्लिप स्टिच लगा रहे हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला, पहले लूप में से निकाल दिया। अब 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में करेंगे। 1 स्लिप स्टिच, 1 चेन और फिर 1 स्लिप स्टिच। हर एक स्टिच में हम 1 स्लिप स्टिच लगाएंगे और 1 चेन का गैप रखेंगे।
अभी हमारा लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस लूप में से धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। इस धागे को खींच कर बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो धागा है उसको हाइड कर लेंगे। आई होप यू like this video. Thanks for watching. Bye. Please like, share and comment.